हेलो, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है कैफीन और कैफीन का क्या इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस और फिटनेस। सबसे पहले बात करते हैं कि कैफीन होता क्या है, कैफीन की डेफिनेशन क्या है। सो कैफीन जो है वो है एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइको एक्टिव ड्रग। कैफीन एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इट स्टिमुलेट्स योर नर्वस सिस्टम। जब स्टिमुलेशन होता है तो उसका काम होता है आपके आलस निद्रा को भगाना और आपको हेल्प करना फोकस करने में। अब जो कैफीन है इट इज़ फाउंड इन द सोर्सेस लाइक कॉफ़ी, टी, कोला जो होता है, आपकी एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं, जो आपकी चॉकलेट बार्स होती हैं, उन सब में डिफरेंट अमाउंट में पाया जाता है। जनरल रेंज जो होती है वो होती है 30 to 100 mg। जो जितने भी मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट्स यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा जिम में जो आपने देखा होगा लोगों को यूज़ करते हो, तो उनका एक बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कैफीन। वाई इज़ दैट? लेट मी टेल यू नाउ। सबसे पहला काम जो होता है कैफीन का वो होता है इंक्रीज़ करना आपकी अलर्टनेस और फोकस को। ये एक स्टिमुलेंट है, तो जैसे ही आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाता है आपको आसानी होती है फोकस करने में, आपको आसानी होती है आलस भगाने में, आपको आसानी होती है अच्छा वर्कआउट करने में। इसका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जो कि होता है एक कैटेकोलामाइन एक्शन को स्टार्ट करने में है, विच इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन इन फैट एंड मसल टिश्यू। इसका एक काम इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड एंड इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ मसल्स। एंड दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से कैफीन का यूज़ किया जाता है एज अ प्री वर्कआउट, और कैफीन का यूज़ किया जाता है कई फैट बर्नर्स में भी। बट कैफीन डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट फैट लॉस। सिर्फ कैफीन का यूज़ करने से फैट लॉस नहीं होता। कैफीन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फैट लॉस। जब आप कैफीन लेते हो एज अ प्री वर्कआउट तो आपको हेल्प मिलती है अच्छे वर्कआउट परफॉर्म करने में। अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करना यानी कि अगर आप अच्छा वेट लिफ्ट कर रहे हो देन यू विल बी, इफ़ यू आर मोर अलर्ट एंड यू आर मोर स्टिमुलेटेड, यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर सेशंस। इट इज़ अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट व्हेन इट कम्स टू वेट ट्रेनिंग और या फिर किसी भी तरीके की फिटनेस ट्रेनिंग हो। ब्लैक कॉफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं विदाउट ट्रेनिंग ऑल्सो। इट हेल्प्स इन reducing the intake of sugar. The reason is because आप किसी और टाइप का ड्रिंक लेते हो which has sugar and calorie loaded options, उसकी जगह पर आप अगर ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो it helps in cutting down the calories. So इन सभी के कॉम्बिनेशन की वजह से जो कैफीन है, जो कैफीन जो प्रोडक्ट है, it is very helpful and it becomes a companion of someone who is into fitness or who is on a fat loss journey. Now what are the side effects? As said that कोई भी आपको फूड प्रोडक्ट हो या कोई भी आपका पेय पदार्थ हो, ये एक लिमिट में, ये एक सर्टेन क्वांटिटी में ही आपको हेल्प करता है। बट इफ़ यू इंक्रीज द डोसेज इट माइट हैव सम साइड इफेक्ट्स। फर्स्ट तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो है आपका स्लीप डिप्राइवेशन। If you consume caffeine later in the evening, then it is found that a lot of people have difficulty in sleeping, क्योंकि कई लोगों का जो कैफीन टॉलरेंस होता है वो कम होता है। जो कैफीन होता है ये अपोज करता है एडिनोसाइन को, जो कि एक केमिकल है दैट बिल्ड्स द स्लीप प्रेशर। क्योंकि मेन काम होता है कैफीन नींद भगाना, आप आलस दूर करना, तो लेकिन आपको नींद तो चाहिए, आपको आलस तो चाहिए रात को सोने के लिए, सो दैट आपकी फैट लॉस की या फिर फिटनेस की जर्नी है उसमें स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इफ़ यू आर रिकवर्ड वेल देन ओनली यू प्रोग्रेस वेल। तो एक बैलेंस ज़रूरी है। इफ़ यू हैव ओवरडोज ऑफ कैफीन देन इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। नाउ व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट्स? सबसे पहली बात, आपको आपका टॉलरेंस लेवल पता नहीं है। अगर आपने कैफीन शुरू किया है या फिर आप कॉफ़ी रेगुलरली नहीं पीते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट इन स्मॉल डोसेज, ठीक है। उसके बाद में रेगुलरली धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए। अवॉइड हैविंग इन द आफ्टरनून और लेटर इन द इवनिंग सो दैट आपका स्लीप परफेक्ट ना हो। देर इज़ सम रिकमेंडेड डोसेज कि इतने mg से लेकर इतने mg अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए या फिर इंडिविजुअल्स के लिए। बट माई रिकमेंडेशन इज़ दैट यू बिल्ड योर टॉलरेंस ओवर द पीरियड, कि आप चेक कीजिए कि कितना कैफीन आपके लिए
काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है, या कितना कैफीन आपको हेल्प कर रहा है, हाउ मच यू लाइक कैफीन. सो इस हिसाब से आप अपना टॉलरेंस बिल्ड कर सकते हैं. एंड यू कैन चेक द RDL लेवल ऑफ कैफीन ऑल्सो टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवरडोजिंग. लेकिन अगर आप FDA की रिकमेंडेशन की बात करें तो 400 mg इज़ द डेली डोसेज. लगभग 5 cups ऑफ कॉफ़ी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू शुड टेक. सो फॉर जनरल पॉपुलेशन अगर मैं बात करूँ तो कैफ़ीन जो है एक वंडरफुल सप्लीमेंट है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस जिसमें कि 0 कैलोरी हो, देन ब्लैक कॉफ़ी इज़ वंडरफुल ऑप्शन. स्टार्टिंग में यू माइट नॉट लाइक इट, बट स्लोली यू विल लव इट. Have a strong black coffee before hitting your gym or before hitting your fitness sessions. It will increase the alertness and focus, and it will help you achieve good amount of volume if you are in gym, and it will help you achieve having a good fitness session. That's all in short about caffeine. If you have any questions you can ask. Thank you so much for giving me your time. Like, share, subscribe आप कर सकते हो, and let's meet in the next video with some more content. Thank you.